बचपन से ही आप और हम भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथ महाभारत को लेकर तमाम कहानियाँ सुनते आए हैं। इन कहानियों में एक बात मुख्य है कि महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक है। कहा जाता है कि यह युद्ध सिर्फ 18 दिन चला था, मगर इस युद्ध की विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के बाद भारतीय पुरुषों के करीब 80% आबादी समाप्त हो गई थी। यह युद्ध करीब एक परिवार के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ 5 पांडव व दूसरी तरफ 100 कौरव थे। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से उस समय के महान योद्धाओं में से एक पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य व कर्ण शामिल थे और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण शामिल थे। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, मगर फिर भी उनकी भूमिका के बिना पांडवों की जीत नहीं हो सकती थी। श्री कृष्ण अगर युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का पाठ न पढ़ाते तो इसके परिणाम बदल सकते थे। वहीं एक समय दुर्योधन को इस युद्ध के पहले एक ऐसा मौका मिला था जब श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर सकता था, मगर वहाँ भी उसकी बुद्धि ने उसका साथ नहीं दिया, नहीं तो इतिहास बदल सकता था। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि इस युद्ध में पांडव सत्य की तरफ से लड़ रहे थे, जिस कारण शुरुआत से ही उनका पांडवों की तरफ झुकाव था। इसीलिए उन्होंने चीर हरण के दौरान द्रौपदी की लाज भी बचाई व वह समय समय पर पांडवों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने अपनी तरफ से इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध सुनिश्चित है, तब एक दिन अर्जुन व दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण की मदद मांगने के लिए द्वारिका गए थे। दुर्योधन द्वारिका अर्जुन से पहले पहुंच गया था, मगर उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे, जिस कारण दुर्योधन उनके सिर के पास खड़ा हो गया और बाद में अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनके आने की वजह जानी। इसी बीच दुर्योधन ने भी कृष्ण को बीच में टोकते हुए याद दिलाया कि वह अर्जुन से पहले आए हैं, इसीलिए पहला हक उनका बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन की बात को मानते हुए उन्हें पहले अपनी बात रखने का मौका दे दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन व दुर्योधन युद्ध में उनसे मदद मांगने आए हैं और दोनों के साथ ही उनका समान रिश्ता था, इसीलिए उनको दोनों की मदद करनी होगी। उन्होंने दुर्योधन से उनकी इच्छा पूछने से पहले ही अपनी तरफ से एक चीज़ स्पष्ट कर दी थी कि इस युद्ध में वह स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने दुर्योधन को मौका दिया कि आप चाहें तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना को चुन सकते हैं और दूसरी तरफ मुझे निहत्था चुन सकते हैं। भगवान जानते थे कि दुर्योधन उनकी सेना को ही चुनेंगे, क्योंकि उस समय नारायणी सेना बहुत बलशाली मानी जाती थी। दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को चुन लिया। वहीं अर्जुन तो श्री कृष्ण की महिमा से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने प्रभु को चुना। यह वह मौका था जहां दुर्योधन बड़ी आसानी से कृष्ण को अपने पक्ष में आने को मजबूर कर सकते थे, लेकिन उनकी बुद्धि ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद जो हुआ वह सब आज इतिहास है। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए जिस तरह से पांडवों को जीत दिलाई, वह सब ने देखी। अगर श्री कृष्ण न होते तो पांडवों को कौरवों की इतनी बड़ी सेना व पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य व कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराना आसान नहीं होता। भगवान ने समय समय पर सभी पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनके ही कारण द्रोणाचार्य व कर्ण को अर्जुन पराजित कर पाए, नहीं तो अकेले अर्जुन के लिए यह संभव न होता। अगर वह दुर्योधन को युद्ध से पहले गांधारी के सामने पूर्ण नग्न होकर जाने से न रोकते तो शायद भीम कभी भी दुर्योधन को हरा ना पाते। उन्होंने समय समय पर पांडवों पर आने वाली हर विपदा को हर लिया, नहीं तो पांडव कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाते।
तो यह थी दुर्योधन की वह ऐतिहासिक भूल जिसने पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।